साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का विद्यमान है तो आपके लिए यह जानना नितांत आवश्यक है कि वो जो ग्रह नीच राशि में चला गया है वो क्या रिजल्ट प्रदान करता है। आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में पहले से ही अति मारक चंद्रमा यदि वो नीच राशि का भी हो जाए तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करता है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न अपने नीच राशि के ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर देखें, समझें और उपाय भी जरूर करें। और निवेदन आपसे केवल इतना है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि जो पूरी बात है वो लॉजिकली और साइंटिफिकली आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। 6 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में ही 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है क्योंकि चंद्रमा यहां पर एकादशेश बनते हैं। साथियों, यदि चंद्रदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न पत्रिका में इस वृश्चिक राशि में आकर के विराजमान है, लग्न पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो ये नीच राशि के हो गए। और महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में चला जाता है तो वो अशुभ और बुरा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। वो कभी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करता, बलहीन नहीं होता, लेकिन वो नीचता के परिणाम प्रदान करता है। इसको ठीक वैसे ही किसी व्यवहारिक उदाहरण से समझना हो कि कोई संत महात्मा सदपुरुष है लेकिन वो शराब के ठेके पर जाकर बैठना शुरू कर दे, नीच लोगों की संगति में बैठना शुरू कर दे, तो फिर कोई भी उसका आदर सम्मान या सत्कार नहीं करेगा। तो सबसे पहले चंद्रमा यहां पर करेगा क्या कि उसके जो कारकत्व के विषय हैं उसमें वो नेगेटिव परिणाम प्रदान करेगा। ऐसे जातक या जातिका को माता के स्वास्थ्य से संबंधित किसी न किसी प्रकार की चिंता सदैव बनी रहती है, माता का सानिध्य नहीं मिलता, हो सकता है कि वैचारिक मतभेद इनमें यहां पर शामिल रहे। व्यक्ति जो है वो कला क्षेत्र में किसी न किसी फील्ड में उसका इंटरेस्ट जरूर होता है और वो कोशिश भी करता है कि मैं इसमें अपना जो करियर है वो बिल्ड करूं, लेकिन वो चाहते ना चाहते वो भी उसमें करियर बिल्ड नहीं कर पाता है। साथियों, स्त्रियों की कुंडली में यदि चंद्रमा नीच राशि का है तो जिनको भी हम स्त्री जन्य रोग कहते हैं उससे संबंधित ये समस्याएं जरूर दे देता है। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, चंद्रमा मन सो जातक कहा गया है। तो मानसिक विकार, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी व्यक्ति को जरूर मिल जाती है। साथ ही वो अनिद्रा का शिकार भी होते हुए देखा गया है। शीतलता जन्य जितने रोग हैं बहुत आसानी से इस जातक जातिका को घेर लेते हैं और दमा और श्वसन तंत्र से संबंधित विकार भी इनमें से एक है। साथियों, चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में है इस एकादश भाव का लॉर्ड, तो इससे संबंधित भी पूरे परिणाम देगा। नीच राशि का चंद्रमा क्या देगा कि व्यक्ति हो सकता है कि किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर हो, लेकिन उस विशेषज्ञता का वो अपने जीवन में धन कमाने के लिए उपयोग ही नहीं कर पाता। उसकी उच्च शिक्षा उसके किसी काम नहीं आती है। कहने को उसके आसपास एक मजमा लगा रह सकता है, लोगों की भीड़ लगी रह सकती है, लेकिन जब कार्य आता है, पीड़ा आती है, जरूरत पड़ती है, तब कोई भी साथ नहीं देता। इच्छा पूर्ति का ये भाव है, तो इच्छाएं तो व्यक्ति करता है और उनको पूरे करने का प्रयास भी करता है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं को दबा करके ही जीवन यापन करना पड़ता है। इनकम के लिए भी, स्थायी इनकम के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करते हुए देखा गया है। चंद्रमा नीच राशि के हुए हैं इस 3rd हाउस में, जो कि संघर्ष का भाव है। तो बिना किसी संघर्ष के जीवन में कुछ मिलता नहीं। भाई या भाई जैसे
जिनको ट्रीट किया था, भाई मान करके बैठे थे, उनसे कोई बड़ा विश्वासघात व्यक्ति को जरूर मिलता है। सपने व्यक्ति बहुत बड़े बड़े देखता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, लेकिन धरातल पर उसके प्रयास, उसके एफर्ट नजर नहीं आते। साथियों, चंद्रमा यहां बैठ करके अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से इस भाग्य स्थान को देखने का कार्य कर रहा है, तो धर्म के प्रति भी उसकी अनिच्छा हो जाती है, कई बार वो नास्तिक तक हो जाता है, भाग्य साथ देने वाला नहीं होता उसका। और उसकी यात्राएं होंगी, उसकी मीटिंग्स होगी, लेकिन कोई भी उनमें से फ्रूटफुल कभी भी नहीं हो पाएगी। साथियों, वो कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है, और जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी, बशर्ते हमें तरीका सही पता हो। तो नीच राशि के हो गए मारक ग्रह। आपको जीवन में एक कार्य अवश्य करना है कि मां की सेवा को अपना संकल्प मान करके चले, चाहे वो आपको कुछ भी कहें, आपसे अच्छा व्यवहार न करें, फिर भी आपको अपनी तरफ से सेवा में कोई कमी नहीं रखनी। दूसरा, प्रति सोमवार को किसी न किसी प्रकार की कोई वस्तु जो दूध से बनी हो, दूध भी हो सकता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महादशा जो आपको चल रही है, उस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म, वैज्ञानिक और संपूर्ण विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे खास लाइव कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।